मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया था और आपको कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी बताया था। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? सिंपली पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने? एक राइट एंगल लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हैं कि जहां पे राइट एंगल हो। राइट एंगल मतलब एंगल कितने का? 90 डिग्री का, ओके। एंड साइड अपोजिट टू राइट एंगल से क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, राइट, ओके। तो अगर हाइपोटेन्यूज है तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड। मतलब अगर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट, ओके। तो इसके अपॉन में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.4 वो हम स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अननोन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। मतलब आपको नीचे डायग्राम दी है, क्या है वो फर्स्ट डायग्राम, जिसे देख लीजिए। एक साइड आपको 8 दी है, एक 6 और ये x दी है, ठीक है। आप उसको खुद से नाम भी दे सकते हैं किसी भी डायग्राम को, ठीक है। आप अपनी मन से नाम दे सकते हैं। सो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, एंगल B is 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? बिकॉज इट इज राइट एंगल। राइट एंगल तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ना, है ना। तो एक साइड दी है 8, एक साइड दी है 6 और एक साइड दी है x। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है? 8 का स्क्वायर। BC कितना है? 6 स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है? x स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है? आप देखो, आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लर्न होनी चाहिए। अगर आपको स्क्वायर लर्न है तो आप डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो। अगर आपको स्क्वायर ही लर्न नहीं है तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन करते बैठेंगे। 8 into 8, 6 into 6, है ना। तो इससे अच्छा आप स्क्वायर लर्न करो। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। और 64 प्लस 36 कितना होता है? 100 होता है ना। सो हियर x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है ना। तो अभी क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर है इस साइड चला जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, है ना। तो ये अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे चला जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है? 10 होता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना मिला हमें? 10 मिला। कितना मिला? x की वैल्यू 10, मतलब AC की वैल्यू कितनी थी? 10 थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेक इट स्क्रीनशॉट, ठीक है, बहुत सिंपल है। नाउ वी स्टार्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिला है आपको? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है। रेक्टेंगल कैसा होता है? ये है तुम्हारा रेक्टेंगल, ठीक है। सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। whose length is 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 25 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ कितनी है उसकी? 24। लेंथ कौन सी होती है? ये 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितनी है उसकी? 25 सेंटीमीटर, मतलब ये, ठीक है। तो डायमीटर कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, ABCD, ठीक है। और एक बात बताइए, खास तौर पे एक इम्पोर्टेंट बात ऐसी होती है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका हर एक एंगल हमेशा कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है ना। मतलब ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, सभी एंगल जो होंगे 90 के होंगे, ठीक है। सो दिस इज योर रेक्टेंगल। तो कैसे लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल, है ना। एंड AC इज इक्वल टू कितना है? 25 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो क्या करेंगे? आप देखते हैं, ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है तुमको। ADC क्या है? एक ट्रायंगल दिख रहा है और उसमें एक एंगल कितने का है? 90 का है। तो डेफिनेटली ADC कितना होगा? क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ADC एंगल इज 90 डिग्री। देयरफॉर बाय यूजिंग व्हाट? क्या यूज करेंगे? एक साइड है, ये भी साइड है, अगर ये साइड निकाल लेते तो ये साइड निकल जाएगी। इसके बराबर ये होती है, इसके बराबर ये होती है ना। और सभी को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा?
पेरीमीटर निकलेगा, इसलिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट, कैसा होगा पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, C स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। AC कितना है 25 स्क्वायर, AD कितना है कुछ भी नहीं है, उसे एज इट इज रखेंगे। CD कितना है 24 का स्क्वायर है, ठीक है, बराबर है। अब देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। अगर लर्न होगा तो करोगे, वरना नहीं करोगे, ठीक है। AD स्क्वायर एज इट इज प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होगा 576 अकॉर्डिंग टू मी। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, 24 into 24 ये 16 हुआ, ये 04 576 बराबर है, ठीक है। सो हियर AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 625 माइनस 576, ओके। सो इसका सब्ट्रैक्शन कीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कैसे आएगा 5 माइनस 6 दैट इज 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 कितना होता है 9, राइट। यहाँ पे कितना बचा 1, so 1 it means here is 11 minus 7 is 4 and कितना हुआ 49 बचा। so AD स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होगा, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, so AD is equal to 7, so this is your value for AD, मतलब ये कितना आया 7 से मिल रहा है, ठीक है, बराबर है। तो अभी तक हमारा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ AD मतलब ब्रेक निकला है हमारा 7 और CD निकला है हमारा 24, मतलब ऑलरेडी गिवन है। अब क्या करना है पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है हमारा, पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए क्या निकाल रहे हैं ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी है हमारी 24, ब्रेथ कितनी है 7, सो 2 into 24 plus 7 व्हाट 31 है ना, 31 होगा ना, 31 होगा ना, ठीक है। 31 into 2 it is 62, so 62 is perimeter of your rectangle। देखो बच्चों कितना सिंपल प्रॉब्लम था, एक बार हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और एक बार सिर्फ पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। आई बात समझ में। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, a 30 meter long ladder reaches the window which is 12 meter above the ground। एक क्या है 30 मीटर की लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी है, ठीक है। वो क्या कर रही है, कहाँ पे है वो विंडो के पास, ठीक है। एंड एक विंडो है, जैसे कि आपको सपोज यहाँ पे विंडो है तो ग्राउंड से वो विंडो कितनी रहेगी 12 मीटर, ठीक है। ये अगर विंडो है, देखो ये अगर विंडो है, यहाँ पे विंडो है ना, तो ये कितनी है उसकी डिस्टेंस 12 मीटर है। विंडो का नाम देते हैं A, ठीक है। ग्राउंड कहाँ से B से, ठीक है। एक लैडर है हमारी, ये लैडर ऐसे रहती है ना, लैडर की लेंथ कितनी दी है आपको 13 मीटर, लैडर की लेंथ कितनी है 13 मीटर, ठीक है। सो AD इज योर लैडर, ठीक है, A इज योर विंडो, ठीक है। और क्या बोला है हाउ मच फार लैडर इज फ्रॉम द वॉल, मतलब उस वॉल से, ये जो वॉल है हमारी, इससे ये जो लैडर है ये कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है। सो हाउ मच डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ओके। डेफिनेटली अगर देखो ये अगर वॉल है हमारी पूरी, ठीक है, तो ये जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी नीचे परपेंडिकुलर रहेगी, है ना। ये जो बीम है वो परपेंडिकुलर रहेगा, बराबर है। तो डेफिनेटली इट इज अ वॉल एंड ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा, बराबर है। हम सिर्फ आपको समझा के दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको करना है, ठीक है। सो क्या किया हमने, A इज योर विंडो, विंडो को एक लैडर लगाई है, ठीक है। और हमें डिस्टेंस दिया है ग्राउंड से उस विंडो का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर, ठीक है। और लैडर का डिस्टेंस दिया है, क्या करना है अभी डिस्टेंस फ्रॉम दैट वॉल टू दैट लैडर, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हियर पाइथागोरस थ्योरम से रहेगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो आप BD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, ओके। तो
जो डिस्टेंस निकलेगा वो इसका डिस्टेंस रहेगा, राइट। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला है 4th नंबर क्वेश्चन में? टू पोल 15 मीटर एंड 10 मीटर हाई स्टैंड अपराइट ऑन द ग्राउंड। मतलब दो पोल दिए हैं आपको, ठीक है। एक पोल है, ये दूसरा पोल है। ये कितना है? 15 मीटर है, दूसरा 10 मीटर है। तो डेफिनेट 10 मीटर वाला छोटा रहेगा, है ना। फिर क्या बोला है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज 30 मीटर, मतलब उनका जो टॉप का डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो कितना है? 30 मीटर। मतलब ये छोटा रहेगा, मान लो यहां से ये 30 मीटर है, ठीक है। If the distance between their top is 30 meter, find the horizontal distance between the pole. तो horizontal distance find out करना है between the pole, मतलब ये distance find out करना है। Suppose ये 10 मीटर है, ठीक है, तो इसका 10 कितना, मतलब इसका भी 10 कितना, ठीक है। 5 इसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, है ना। इसको अगर यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसको अगर यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो कैसा होगा? ये एक्स्ट्रा का 5 होगा, इसे भी यहां से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एंगल 90 का होगा, समझ में आ रही बात? ये एंगल 90 का होगा। ये 15 मीटर है, मतलब ये पूरा 15 है, ये 10 है, मतलब इतना 10 है, ठीक है। अगर 15 माइनस 10 कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है? सॉरी, ये डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 30 मीटर। टॉप का डिस्टेंस जो है, मतलब ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस रहेगा। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सेम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल दिस। इसको नाम दे सकते हैं आप कुछ भी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आप अप्लाई करेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रिमेनिंग साइड, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप करके देखिए, ठीक है बच्चों, आप करके देखिए, आप करके देखिए। और बाकी बचे रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू। बच्चों अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 5th नंबर का। क्या बोला है उसमें? 2 ट्री 38 मीटर एंड 23 मीटर हाई स्टैंड अपराइट ऑन द ग्राउंड। मतलब 2 ट्री है जिसकी एक की हाइट कितनी है? एक की हाइट है 38 और एक की हाइट है 23, ठीक है, ऐसे ही है। ओके, और क्या बोला है? इफ दे आर 8 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से कितना है? 8 मीटर की दूरी पे है। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये फर्स्ट ट्री है तुम्हारा, ये सेकंड ट्री है, ठीक है। इसकी लेंथ है 23, इसकी 38, डेफिनेटली छोटा हुआ एक बड़ा हुआ, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर है, ठीक है। तो ट्री को नाम देते हैं ए बी, दूसरा एक ट्री हमारा सी डी, ठीक है। अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है। अब देखो ये अगर 23 है तो ये भी 23 रहेगा, है ना। इसके बराबर चलना जाएगा उतना, डेफिनेटली ये कितना रहेगा? फिर 23 रहेगा, बराबर है। अब देखो टोटल कितना था हमारा? 38 माइनस 23 कर दो, कितना बचता है? 15, बराबर है, ठीक है। तो जो आगे का बचेगा वो कितना रहेगा? 15 रहेगा। इसे हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इसे ज्वाइन करते हैं हम। ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमको? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, मतलब हमें उन दोनों के जो टॉप है, मतलब इसका टॉप ये है, इसका ये है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसे कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, हो गया ABC, ओके। ये एंगल कितने का बनेगा? राइट एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये क्या होगी? फिर हाइपोटेनस हो जाएंगी। ये हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज x। तो कैसे लिखेंगे इसे? इन ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है ना पाइथागोरस थ्योरम? यहाँ पे AC² इज इक्वल टू AP² प्लस
CP square, right? Okay, so here AC square is equal to AP square plus CP square. AP square कितना है 8 square और CP कितना निकला अभी हमारा 15 because 38 minus 23, 38 ही था ना? Okay, 38 minus 23, ठीक है? तो कितना आया 15. अब देखो 8 का स्क्वायर क्या है, आपको लर्न होगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो. 8 का स्क्वायर क्या है 64 है. 15 का स्क्वायर कितना है 225, ठीक है? सो यहाँ 64 प्लस 225 मतलब 5 प्लस 9 5 4 प्लस 5 9 6 प्लस 2 8 एंड 289. अब देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया हमारा 289. तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289 और 289 किसका स्क्वायर रूट है, किसका हो सकता है? अब देखो हमें कैसे रहता है लर्न नहीं रहता है, ठीक है? तो हम लॉजिक की बात करेंगे कि लॉजिक से देखते जाएंगे कि किसका हो सकता है. देखिए 15 का कितना था स्क्वायर 225, इसके करीब करीब है, ठीक है? 16 का अगर बात करते हैं, ठीक है, एक लॉजिक की बात करते हैं. अगर 16 का अगर स्क्वायर रहता तो 16 into 6 कितना होता है 36. तो लास्ट में कितना रहता 6 रहता. वहां पे क्या लास्ट में 6 नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता. 70 into 70 दैट इज 7 into 7 कितना होता है 49. तो यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है. यहाँ पे भी 9 है तो डेफिनेटली ये 17 का ही रहेगा, क्योंकि देखिए फिर इसके बाद कितना है 18 है हमारा. सो 8 into 8 64. तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 4, वहां पे क्या नहीं है, इसलिए हमारा जो स्क्वायर रूट ऑफ 289 है वो 17 का ही रहेगा. तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू कितना है हमारा 17, मतलब इसका डिस्टेंस कितना था 17, ठीक है, बराबर है. तो आपको समझना है कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है. अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, तो पहले उसे डायग्राम मतलब ड्रॉ करके देखिए, समझिए उसे, फिर कैसे सॉल्व करना है वो देखिए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है अ ट्री इज ब्रोकन एट हाइट 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. एक ट्री है, ठीक है, तो उसकी पर्टिकुलर कुछ हाइट होगी, हमें नहीं पता कितनी हाइट है, बट वो 5 मीटर हाइट से ग्राउंड से क्या किया है कट किया है. तो कट करेंगे तो वो नीचे गिरेगा, बराबर है. और क्या दिया है, मतलब सपोज 5 मीटर से वो कट किया है, ठीक है. और क्या दिया है 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance 12 meter. और उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है एट ए डिस्टेंस कितना 12 मीटर, बराबर है 12 मीटर पे, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. देन व्हाट फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन. तो हमें क्या करना है, हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब उसे कट करने से पहले की, उसे तोड़ने से पहले की जो हाइट रही होगी उस ट्री की, वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो किस प्रकार करेंगे, देखिए डिस्टेंस कितना दिया ग्राउंड का 12 मीटर दिया, कहां से तोड़ा है, कहां से ड्रॉ किया है 5 मीटर से. तो ये है एंगल 90 का, इसे अगर ज्वाइन करते हैं तो हमारी ये साइड निकल जाएगी और ये साइड जो भी निकलेगी उसे हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, तब हमारा टोटल लेंथ ऑफ दैट इज टोटल हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगा. समझ में आ रही है आपको बात, मतलब अगर वो डिस्टेंस हमारा निकलता है देन वी कैन से दैट, मतलब सपोज वो कितना निकले, आई थिंक वो 13 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 13 12 5 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ट्रिपलेट होता है, करके देखिए आप, अगर नहीं होता है तो 13 12 5 का ट्रिपलेट होता है. तो अगर वो 13 आया, ठीक है, तो 13 में क्या ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे. 5 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमने उस डिस्टेंस से उस ट्री को क्या किया है कट किया है, ब्रेक किया है, ठीक है. तो उसमें ऐड करेंगे दैट इज 13 + 5 दैट मींस 18 इज योर टोटल हाइट ऑफ दैट ट्री, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है. तो ये सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम आपको करने हैं, ठीक है. सो थैंक यू.